हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वेक्टर्स पर बात कर रहे थे और वेक्टर्स पे ही आगे आज चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। क्या कह रहा है? एक सदिश ए वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप का परिमाण ज्ञात करें। तो अगर मैं यहाँ पर सोल्यूशन आपको दूं, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 4i कैप प्लस 5j कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर है। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? परिमाण निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो निकाला जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऐसे निकाला जाता है, ऐसे निकालेंगे उसे अंडर रूट। हमें पता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये ऐसे करके बन जाएगा। तो अगर हम ये वेक्टर निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, यानी कि इसका मॉड निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का हो जाएगा 25 प्लस 3 का हो जाएगा 9। तो ए वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 25, अब 16 और 9 25 होता है ना, 25 और 25 प्लस 25। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 बन गया। इतना हमारा क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया इस वेक्टर का। ये हमारा परिमाण आ गया इस सदिश का। वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, कैन इजीली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। बस करना कुछ नहीं है, जो भी कोफिशिएंट्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं आई जे के कोफिशिएंट, इनका क्या कर देना है? चलिए क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना है ऑफ वेक्टर वैल्यू ई आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। हमें यहाँ पर दे, ठीक है, आई जे के फॉर्म में हमें यूनिट वेक्टर है। इसका मान है 3i कैप प्लस 4j कैप 3k कैप का एकांक सदिश। क्या निकालना है? एकांक सदिश ज्ञात करें। हमें इसका सिर्फ एकांक सदिश निकालना है, यानी कि हमें सिर्फ क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। बहुत ही आसानी से हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। हमें ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी है? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और हमें यह निकालना है ए कैप निकालना है, यानी कि हमें यूनिट वेक्टर यहाँ पर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? यूनिट वेक्टर हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर मैं बात करूं ए कैप की, ए कैप होगा हमारे पास ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर हम इसको मान लेते हैं, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें दे रखा है। ये तो ए वेक्टर की वैल्यू हो गई। एंड अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते थे यहाँ पे, सेकंड चीज, अगर मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ
हम क्या बोलेंगे, मॉड ए। कैसे निकाला जाएगा, तो मॉड ए निकाला जाएगा हम अंडर रूट जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट है इनका स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर हम यहाँ पर कर देंगे, एंड देन फिर अगेन यहाँ पर जे के साथ क्या लगा है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, परिमाण देखेंगे तो निकलेगा हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि बन गया है हमारे पास ए वेक्टर बराबर 9 और 16 होता है 25, 25 या हम कहेंगे 25, 25 में हम कह सकते हैं 9 9 18 और 16 34, तो रूट 34 आ गया हमारा, रूट 34 आ गया। अब हमारे पास हमें यूनिट वेक्टर निकाल, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सदिश बटा उस सदिश का परिमाण, ये वेक्टर आ जाएगा सदिश। सदिश क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारा क्या है यूनिट वेक्टर वेक्टर है, और मैग्नीट्यूड हमने निकाला इसका रूट 34, वैल्यू आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर। हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा ये हमारा फाइनल, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया फाइनली आंसर बन गया। अब ध्यान, ये हमारा आंसर बन गया बराबर कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट। सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, तो तरीके से आप और क्वेश्चन करते हैं, एक और यूनिट वेक्टर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज गिवन बाय ई वेक्टर बराबर आई कैप 4j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास वेक्टर है, एंड फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। क्या कह रहा है, एक सदिश की सदिश बराबर है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप द्वारा दिया जाता है। का एकांक सदिश ज्ञात करें। एकांक सदिश आप ध्यान करें। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हमें सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पर वेक्टर क्या दे रखा है हमें, तो वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है हमें 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। ये हमें ऐसे हमसे पूछा है यूनिट वेक्टर, हमसे पूछा है हमें यूनिट वेक्टर ऑफ बी, तो एकांक सदिश पूछा है, यूनिट वेक्टर हमसे यहाँ पूछा है, यानी कि एकांक सदिश हमसे पूछा है। अगर हम एकांक सदिश को निकालें जिसको हम बोलेंगे बी कैप, तो बी कैप कैसे निकाला जाएगा, तो बी कैप निकाला जाएगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले बी वेक्टर का हमें मान पता है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी मॉड हो गया, तो हम निकाल लेते हैं मॉड, तो मॉड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर। तो बी वेक्टर बराबर 36, 16 और 9। बी वेक्टर बराबर 36 और 16, 6 गए 42, 42 और 10 52, 52 ये जगह 61, 61। ठीक है। 36 प्लस 6 होता है 42, 42 में 10 जोड़ेंगे 52 और 52 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। हमें तो बी वेक्टर कैप निकालना है पर, तो बी कैप होगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, ताऊ से कर लेते हैं। तो बी वेक्टर का मतलब क्या है, बी वेक्टर हमें दे रखा है 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, लगा देते हैं यहाँ पे 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और इसको भाग दे देंगे अंडर रूट बी अंडर रूट 61 से। ये हमारे पास क्या है, ये वैल्यू दे रखी है हमारा फाइनली यहाँ आंसर। ठीक है, बन गया द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा क्या है, वेक्टर है, एकांक सदिश है सर, यानी हमारा। चलिए इन क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की। तो हमारे पास यहाँ पर बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास बी वेक्टर, बी कैप निकालना है तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हमारे बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया रूट 61। रूट 61 हमारा क्या आ गया, परिमाण आ गया, और हमने बी कैप निकाली तो वो निकाल सकते हैं बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी यहाँ पर वैल्यू आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द magnitude and unit vector of a vector given by a vector is equals to 3i cap minus 2j cap minus 3k cap। हमें दे इसका हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है, साथ हमें इसका एकांक सदिश भी निकालना। तो एक सदिश एक वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप द्वारा किया जाता है का का परिमाण व एकांक सदिश याद करें। ए वेक्टर यहाँ पर दे रखा है हमें 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि हमें परिमाण निकालना है। हमने इस परिमाण को मान लिया ऐसे मॉड ए वेक्टर हमें निकालना है। सेकंड हमने पूछा है यूनिट वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर, यानी कि एकांक सदिश हमें यहाँ पर निकालना है। एकांक सदिश यानी कि हम कह सकते हैं एक कैप हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ये हमें वैल्यू दे। चलिए कैसे निकाला जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड। क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है हमें, तो वैसे लिखता है कि ए वेक्टर का परिणाम हमें निकालना है।
सॉरी परिमाण परिमाण हमें निकालना, परिमाण हमें वो होगा अंडर रूट स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस आएगा ब्रैकेट माइनस 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और फिर से 9, तो 9 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास 9 और 9 18, 18 और 4 होते हैं 22, तो 22 हमारा मैग्नीट्यूड है। अब सेकंड निकालना है हमें यूनिट वेक्टर, यानी कि अब हमें यहाँ निकालना है यूनिट वेक्टर, यानी कि एकांक सदिश हमें निकालना, एकांक सदिश निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं, ये कैप हम इसको कह लेते हैं। एकांक सदिश निकालने के लिए हम लिखते हैं ए वेक्टर ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश राशि बटा उसका परिमाण। हम जानते हैं सदिश हमें कितना दिया राशि 3i कैप माइनस 2 कैप माइनस 3 j कैप और होल डिवाइडेड आएगा। तो ये हमारे पास ए कैप बन गया। यहाँ पे लिखेंगे ए कैप बराबर वेक्टर है वो है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो डिवाइड कर दो रूट 22 से। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यही रिक्वायर्ड आंसर हमें निकालना है। चलिए नोट कर लेता है फटाफट से। तो ये बेसिक से तरीके हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड निकालना, तो हमें आता है। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स पर, यानी कि सदिशों को जोड़ने के नियम पर। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन